जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 9 से 15 मार्च के बीच में मेष राशि के लिए कैसा है। तो जन्मपत्री के ग्रह जो होते हैं मानव जीवन पे 3 तरह से असर देते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो हम इन्हीं पक्षों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई फाइनेंशियल पक्ष, लेकिन आप उससे पहले हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें उसे, जिससे हम आगे और भी अच्छी बातें आपको बताते रहें। तो आपका मेष राशि अब मेष लग्न है, मंगल राहु के साथ में। मंगल अभी राहु के ही नक्षत्र में है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगल यहाँ बहुत प्रोमिनेंट हो गए, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई। राहु सूर्य के साथ में थोड़ा स्ट्रेस तो है। राहु सूर्य इसमें 14 और 24 दूर हैं, लेकिन रिकॉग्निशन दे रहे हैं। ये जो पिछले दिनों स्ट्रेस था, अब थोड़ा सा ठीक होने लगेगा और ये रिकॉग्निशन आपको दे रहे हैं, काम के अंदर बढ़ोतरी दे रहे हैं, थोड़ा ट्रैवल भी करा सकते हैं। तो ये मंगल की पोजीशन तो आपकी हुई। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, थोड़ा फ्रीज्ड है लेकिन ठीक है। डिटर्मिनेशन जबरदस्त है। राहु वर्गोत्तम में है, मंगल राहु के नक्षत्र में, सूर्य राहु के नक्षत्र में, बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। सबसे पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो आपका शुक्र शनि के साथ में द्वादश भाव में, जो धन की आवक तो बताता है, लेकिन अभी ये शुक्र शनि के ही नक्षत्र में है और शनि थोड़े फ्रीज है, शनि में इनर्शिया है, तो इसलिए पैसे की थोड़ी सी स्थिति हल्की सी कमजोर है और ये रहेगी जब तक कि शुक्र तुला नवांश में आते हैं 10 मार्च के बाद शुक्र जैसे ही कन्या से तुला उसमें आते हैं तो थोड़ा सा बेटर पोजीशन आती है। और ये जो मंगल की दृष्टि है इसके ऊपर, ये कुछ अटका हुआ मामला जो है, अटके हुए पैसे होंगे, इस तरह के काम आपके निपटाने की स्थिति इस समय बनेगी। तो इस समय में आप थोड़ा सा इसका फायदा उठा सकते हैं। और बुध आपके 6th लॉर्ड हैं, 3rd लॉर्ड हैं, गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। गुरु और शनि आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। और इस वीक के अंदर सबसे खास बात यह है कि तुला, धनु, मकर 3 राशियों में चंद्रमा चल रहे हैं। तो फाइनेंशियल पार्ट की बात तो हमने ये करी। अब आते हैं फिजिकल पार्ट पे। फिजिकल पार्ट की स्थिति के वक्त गुरु है, पेट की थोड़ी समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन, इसकी वजह से थोड़ा परेशानी कुछ लोगों को हो सकती है। दूसरा, ये जो 11वीं राशि में कॉम्बिनेशन है, ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये लग्न को भी इफेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा कफ, कोल्ड, गले की एलर्जी, इसका आपको ध्यान रखना है। एग्रेसिव नहीं होना है, थोड़ा सा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। और 11-12 मार्च तक, जब तक कि गुरु मार्गी नहीं होते, जब तक इसके पूरे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। अब देखिए, दूसरी बात ये हो गई कि शनि शुक्र थोड़ा सा इन्फेक्शियस कॉम्बिनेशन है, वायरल इन्फेक्शन के आसार बन रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को वायरल इन्फेक्शन होने की स्थिति बनेगी। डिटर्मिनेशन जबरदस्त है, मंगल और केतु बड़ा जबरदस्त डिटर्मिनेशन दे रहे हैं। बुध को फ्रीज किए हुए हैं, पेट की तकलीफें आ सकती हैं, गले की मैंने परेशानी आपको बताई। और एडमेंट नहीं होना है, एडमेंट आप होंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, हाइपर होंगे तो परेशानी हो जाएगी। मंगल सूर्य के साथ 2nd हाउस पर है, बोलने पे कंट्रोल रखना है। पैसा तो दे देंगे लेकिन तो कंट्रोल रखना है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है। ये बात हो गई। अब आ जाता है सबसे आखिरी पक्ष, मेंटल पार्ट पे अगर देखें तो चंद्रमा जहां जहां रोटेट करते हैं उन जगहों को थोड़ा एक्टिव कर देते हैं। तो वीक के शुरुआत में चंद्रमा तुला में है। तुला राशि जो होती है ये आपकी 7वीं राशि, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को, बिजनेस को, नौकरी पेशा को, पेरेंट्स को बता रही है। तो आप यहाँ पर कंसर्न एक डेवलप हो रही है, राहु से दृष्ट होके, गुरु से दृष्ट होके, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन इस तुला के चंद्रमा में रहा। लेकिन अब चंद्रमा 9:30 बजे 9 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। ये बड़ा अच्छा एपिसोड बना। कैसे बना कि मंगल इसे मदद कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि मंगल उच्च नवांश में चल रहे हैं, मकर नवांश में, तो यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब इसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं? एक तो ये आपके एसेट में रिशफल करा सकता है, ट्रैवल करा सकता है, आपके खरीद फरोख्त करा सकता है। दूसरी बात ये हो गई कि 10 मार्च को शुक्र भी तुला नवांश में आ गए, यहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। कन्या नवांश में नीच के शुक्र थे, तुला नवांश में थोड़े अच्छे अपने ही उसमें आ गए, तो बेटर पोजीशन हो गई। किसके लिए? फाइनेंस के लिए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनके लिए, मैरिटल, इनके लिए आपके
शुक्र ने आपकी पोजीशन थोड़ी बेटर कर दी। अब आगे चलते हैं। 10 मार्च को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, 12-21 से 19 जून तक, 19/6 तक। ये जो 10 मार्च को वर्गोत्तम में, तो इस टाइम को आप काम में ले सकते हैं। तो वृश्चिक का चंद्रमा वर्गोत्तम में है, मंगल बहुत मतलब एक मुहूर्त की दृष्टि से नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और कोई भी नई शुरुआत, नए टाई अप्स करना, बिजनेस मीटिंग्स करना, उनके लिए किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के लिए बहुत अच्छा वक्त है, जिसे आप अपने काम में ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं इस वीक के अंदर, जो बहुत समय से वक्री चल रहे थे 11 मार्च के बाद में। पेट की समस्याएं थोड़ी कम होंगी, अनस्टेबिलिटी कम होगी, भाग्य पे शनि गुरु की दृष्टि भाग्य को उन्नत कर रही है बहुत ज्यादा, और धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, यात्रा हो रही है तो धार्मिक हो रही है, दान दक्षिणा हो रही है। इस तरह की चीजें एक गुरु और शनि की पोजीशन बना रही है। केतु यहाँ पर बड़े एग्रेसिव हैं। केतु और मंगल जो है बहुत एक्यूट कॉम्बिनेशन है। जो दुनिया के अंदर जो उठापटक चल रही है, मंगल केतु का ही परिणाम है। पिछले दिन आपने सुना होगा, हवाई जहाज गिर गए, आगे लग गई, एक्सीडेंट्स हो गए, ये सब इसी की करामात। तो इसलिए फिर आ गया है और फिर वर्ल्ड के अंदर तूफान मचा हुआ है, उठापटक शुरू हो गई है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ऐसा है कि, लेकिन आपके पंचम भाव में होने से आपको सिर्फ एक तो मेंटल स्ट्रेस दे सकता है और दूसरा एग्रेशन दे सकता है। उस पर अपने को कंट्रोल रखना है। बच्चों को लेके कंसर्न होना, पढ़ने वाले बच्चों का स्ट्रेस, काम करने वाले लोगों का स्ट्रेस, मानसिक काम करने वालों को विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीजें हो गई। ये केतु मंगल और ये कॉम्बिनेशन जहां जहां देखेगा वहां के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपके लिए तो खास तौर पे ये पूरा कॉम्बिनेशन पंचम भाव पे दृष्ट है, सूर्य भी अपने स्थान पे दृष्ट है। मोटे तौर पे एग्रेशन से बचना है, स्ट्रेस से बचना है। अच्छा, अब 11 मार्च को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। चंद्रमा जैसे ही यहाँ पर आते हैं, शनि और गुरु से दृष्ट हो गए, यानी आपका फोर्थ लॉर्ड जो एसेट का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, होमलैंड का कारक है, कंफर्ट्स का कारक है, वो आपका एक्सप्लोर कर गया, बेटर हो गया। कुछ खरीदने की तरफ जा रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ एसेट जरूर खरीदेंगे। उसका रीजन ये है कि अभी चंद्रमा आ रहे हैं, अभी आपके मन में चल रही है, और जैसे ही चंद्रमा मकर में आएंगे कुछ ना कुछ दिला जाएंगे आपको। तो धनु राशि के चंद्रमा में कुछ खरीदने की स्थिति बन रही है, बहुत अच्छा साइन है। भाग्य में चंद्रमा और गुरु का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो आपको धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ा रहा है, भाग्य में इजाफा दे रहा है। बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, ब्रेन फर्टाइल है, कुछ काम करना चाह रहे हैं, किसी तरफ कंसंट्रेट हो रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अब आ जाइए अगला टाइम। ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे बड़ा काम में लेने की जरूरत है और अटके वो सब काम अपने को निकालने। अब हुआ कि 12 मार्च को मंगल कुंभ राशि में आ गए, कुंभ नवांश में। मकर नवांश का मंगल अच्छा है, कुंभ नवांश में मंगल वर्गोत्तम में चला गया। तो 13 मार्च को, 12 मार्च को मंगल जो है कुंभ में सुबह 10 बजे से वर्गोत्तम में आ गए। तो आपका लग्नाधिपति या राशि का पति वर्गोत्तम में चला गया और स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई। मतलब गुरु शनि भाग्य बढ़ा रहे हैं, मंगल आपके पंचम भाव में दृष्ट हैं, तो मंगल वर्गोत्तम में आ गए। और भी एक मजेदार बात आगे इसमें हो रही है कि नवांश कुंडली में राहु और मंगल दोनों साथ में, सूर्य जरूर नहीं नवांश में आ गए, राहु मंगल दोनों साथ हैं। तो ये युति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी साहसी होती है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। अब शुक्र वृश्चिक में है, 14 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में है सुबह तक। तो चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में है सुबह 9:30 तक, और फिर मकर में आ जाएंगे 14 तारीख को ही 9:30 से लेकर के दिन में 4 बजे तक। ये भी टाइम बहुत अच्छा है, जैसे आप फिर काम में ले सकते हैं किसी अच्छी शुरुआत में। और ये मकर का चंद्रमा आपको कुछ ना कुछ जरूर दिलवाएगा, कुछ ना कुछ आपके एसेट मतलब क्रिएट करा सकता है, छोटी मोटी कोई चीज खरीद सकते हैं, दूसरा ट्रैवल करा सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी खास चीज है इसके अंदर, जो एक बहुत अच्छी चीज इसमें आ रही है इस वीक के अंदर। अब बड़ी एक खास बात और है कि 14 तारीख को ही बुध भी कुंभ राशि में वक्री वर्गोत्तम में जा रहे हैं। अब बड़ी मजेदार बात हो गई कि तीनों ग्रह वर्गोत्तम में आ गए। मतलब आपका 8th लॉर्ड एसेट का कारक, मेन लग्न का या राशि का स्वामी मंगल जो स्ट्रांग है, 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड
ये सब वर्गोत्तम में आ गए राहु के साथ में, नक्षत्र भी राहु के हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसका आपको फायदा उठाना है। बाइंग में निश्चित तौर पे कुछ लाइबिलिटी बनती लग रही है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं। और अब देखिए चंद्रमा आपके आ गए हैं मकर राशि में, यहाँ वर्गोत्तम में चले। ये शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इस पूरे कॉम्बिनेशन को आपका एक तरह से रीडिफाइनिंग मोड में ला रहा है। पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, एसेट को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, इन सारी चीजों को लेके ये एक रीडिफाइनमेंट चल रहा है। बेटर पोजीशन है, सोच विचार है, आप बहुत दूरदर्शिता से कुछ अच्छे काम धाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 15 तारीख को सूर्य बदलते हैं और मीन राशि में आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है। सूर्य यहाँ आके आपकी सब परेशानियों को खत्म कर रहे हैं, आपके जो माइंड में एक इनर्शिया डेवलप हो रहा था उसको खत्म कर रहे हैं। नक्षत्र जो है इस कॉम्बिनेशन को बहुत एक्सप्लोरिंग बना रहे हैं, ध्यान रखने की बात है। तो आपका ब्रेन फर्टाइल हो गया, कामकाज को लेके बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आप ले रहे हैं। कुछ बदलाव जो आ रहा है आपके कामकाज के अंदर वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, आपका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सूर्य जो है जैसे ही राहु की गिरफ्त से बाहर आने लगते हैं तो ये आत्मबल को बढ़ाते हैं। पिछले दिनों में आत्मबल में थोड़ी कमी थी, अब बेटर साइड में जा रही है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसका फायदा उठाइए। नक्षत्र थोड़े फ्रीज हैं तो कंधे में, कमर में कहीं खिंचाव विचाव थोड़ा बहुत हो सकता है वीकेंड की तरफ जाकर के। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आखिरी समय में शुक्र जो है धनु नवांश में जाते हैं, जो शुगर पेशेंट्स के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। उनकी शुगर हाई हो सकती है, लो हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। तो वीक बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।